125 CRPC मेंटेनेंस भरण पोषण का वाद आया विपक्षी की तरफ से। हमारे मित्र भी आए उनके साथ और कहा वकील साहब इस मुकदमे को जीतना है हर हालत में। तो हमने कहा बैठिए और हम आपको चाय पिलाते हैं। अदरक पड़ी हुई चाय उन्होंने पी। फिर कहा वकील साहब बताइए इस केस को आप लेंगे या नहीं। हमने कहा बिल्कुल लेंगे हम, क्योंकि हम अधिवक्ता हैं, हम तो कार्य करेंगे ही आपका, लेकिन जो सच है वो हम आपको बताना चाहेंगे। लेकिन मैं ये भी प्रयास करूंगा कि हो सकता है ये दोनों लोग मिल जाएं, आगे का जीवन जो है वो एक साथ जिए। कहाँ कहीं अगर ये ऐसा बन जाता है तो अच्छी बात। हमने कहा ठीक है। हमने कहा आप इसकी सच्चाई सुनिए आप, वो इनकी पत्नी है। कहा इनकी पत्नी है। तो हमने कहा बस इतना ही पर्याप्त है। जहां आपने पत्नी जोड़ा और जब आपकी पत्नी है तो मेंटेनेंस तो उनको मिलेगा ही। 125 का मुकदमा तो वो बनेगा ही और आपको देना पड़ सकता है, क्योंकि वो बेरोजगार हैं और आप बता रहे हैं वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, अन्य छोटे मोटे जो कार्य होते हैं वो भी नहीं जानती हैं, तो आर्थिक स्रोत उनके पास क्या है? कहा कुछ नहीं है। तो हमने कहा ये जो है हम आपसे बिल्कुल सही बात करना चाहते हैं कि इसमें जो है देना पड़ सकता है, लेकिन हम ये प्रयास करेंगे कि ये दोनों एक हो जाए। तो उनको बात अच्छी लगी। फीस पूछी हमने, फीस भी बता दी। उन्होंने हमें मुकदमा अपना दे दिया। कहा ठीक है, इसमें WS जवाब आपको देना है। तो हमने कहा ठीक, हम देंगे जवाब। पहली पेशी में हमने अपना वकालतनामा मूव किया, साइन कराए। हमने उनकी जो धर्मपत्नी थी उनको मैंने देखा, उनके साथ बच्चा भी था। तो हमने इनसे पूछा तो कई बच्चे हैं आपके? कहा हाँ है। हमने कहा कई वर्ष आपके शादी हो गए हैं, तो ऐसा क्या बन गया जो आप इनको छोड़ना चाहते हैं? तो कहा पूछे ना आप। तो हमने कहा चलो नहीं पूछेंगे, लेकिन हमें पूछना तो पड़ेगा, हमको जवाब देना है इसमें। हालांकि इन्होंने जो लिखा है वो तो उसका जवाब देंगे, लेकिन आप भी तो कुछ सच्चाई बताएं। तो अंततोगत्वा हमने उसमें यह देखा ईगो की लड़ाई है। इन्होंने ऐसा क्यों कहा, हमारे साथ ऐसा क्यों बर्ताव किया, आदि आदि। तो हमने कहा कोई ऐसी कोई बात बताओ जिससे आपको बहुत ज्यादा परेशानी हुई हो। तो उन्होंने कहा बस यही सब बातें हैं और वो भी चाहती हैं हमसे अलग रहें और हम भी चाहते हैं हम इससे अलग रहें। तो हमने कहा तो इसके मतलब आप लोग दोनों लोग छोड़ना भी चाहते हैं कि हाँ, डाइवोर्स भी लेना चाहते हैं। तो हमने कहा अभी तो 125 का मुकदमा है, ये आपसे जो है मेंटेनेंस लिया जाएगा प्रति महीना, जो आप पर लागू हो जाए, लेकिन हाँ प्रयास करेंगे बचाने का। कहा ठीक है वकील साहब, अगर बचा ले जाएं। हमने कहा देखो बचेगा नहीं, इसमें पत्नी है आपकी, देना पड़ जाएगा। चला केस। फिर एक स्टेज ऐसी आई कि उन दोनों का आपस में कुछ सुलह समझौता हुआ। सुलह समझौता में यह निकला कि आप हमें डाइवोर्स दे दें, हम 125 का मुकदमा वापस ले लेंगे। तो हमने उन दोनों से पूछा, हमने एक बात बताओ, बच्चे भी हैं आपके कई और इनसे आप डाइवोर्स लेना चाह रही हैं, तो ऐसा क्या कारण हुआ? कोई अगर कारण बताने वाला हो तो आप बताएंगे। कहीं कारण कुछ नहीं, छोटी छोटी बातें लेकर। तो हमने, हालांकि लड़की पक्ष वही उनकी धर्मपत्नी, उनको तो हम नहीं ज़्यादा समझा सकते थे, उनके भी एक वकील साहब थे। तो हमने अपनी ही पार्टी को समझाया।
मैंने उनसे ये बताया कि हमने कहा बाई चांस अगर आप छोड़ देते हैं, डाइवोर्स ले लेते हैं, तो आपके पास उसके बाद आप क्या आप सोच रहे हैं? कहें हम दूसरी शादी कर लेंगे। मैंने कहा ठीक, ये भी दूसरी शादी कर लेंगी। कहें वो अपना जाने। हमने कहा वो भी करेंगी, वो भी स्वतंत्र हैं, लेकिन इससे आपको हासिल क्या होगा? क्या हासिल होगा इससे? फिर हमने उनको डाइवोर्स की बात जो कर रहे थे, हमने इनको कहा ऐसा अभी रुक जाओ, और अपनी पत्नी से भी कहो थोड़ा रुक जाओ, सोच समझ लीजिए आप। फिर हमने इनको समझाया। हमने कहा ठीक है, आप दूसरी शादी कर लेंगे, क्या जरूरी है कि जो दूसरी शादी होके आएंगी वो कि अच्छा ही बर्ताव आपसे करेंगी? तो कहने लगे ये इन्होंने बर्ताव ऐसा किया। अरे हमने कहा छोटी मोटी गलतियां, ईगो मत रखिए आप, परिवार में ये सब चलता रहता है। कोई बहुत बड़ी गलती हो चलो सोचा जा सकता है, और आप विवाह करेंगे, फिर बच्चे होंगे, और फिर ऑलरेडी आपकी पत्नी है, फिर उनके भी बच्चे हैं, वो आगे आपका मार्गदर्शन बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। उनको उनका तो हक मिलेगा नहीं मिलेगा जो पहली से आपके बच्चे हुए। तो हमने उनका माइंड हल्का सा मोड़ दिया। हमने कहा ऐसा है, पत्नी भी आपकी सुंदर है, सुशील है, सीधी साधी है, छोटी मोटी अगर पारिवारिक में छोटी मोटी अगर गलतियां हो जाती हैं उसको आप ईगो बना लें, कोई बहुत बड़ी गलती भी नहीं हुई है, कोई ऐसा नहीं है कि आप माफ़ ना कर सकें। तो कहा वकील साहब ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ वही बात हमने कहा ऐसा है, सनकपन छोड़ो और अपनी पत्नी जो आपकी है उसी को अपनाने का प्रयास करो। अगर दूसरी आ जाती है तो आपका समझ लिए समस्याएं बढ़ती हैं। फिर हमने धीरे धीरे उनको समझाने का प्रयास किया। फिर हमने दूसरी पार्टी को देखा, वो नहीं मान रही, अब इनकी पत्नी नहीं मान रही, कहीं नहीं हमको डाइवोर्स चाहिए। फिर वो उस केस को हमने धीरे धीरे थोड़ा और बढ़ाने का प्रयास किया। हमने कहा हो सकता मान जाए। फिर अंततो गत्वा दोनों मान जाते हैं। हमारा जो पक्षकार था वो विपक्षी, उसने कहा वकील साहब वास्तव में हम गलती करने जा रहे थे, लेकिन आपने इस गलती को रोका और बात भी कुछ नहीं है, वो दिमाग में बात बैठ गई, इसने ऐसा क्यों कह दिया, उसने ऐसा क्यों कह दिया, और हम ये गलती कर बैठते, और इस गलती को आपने सुधारा और वास्तव में हमको एक हो जाना चाहिए। तो उस पर काफ़ी प्रयास किए गए, हमने भी प्रयास किया। फिर एक दिन वो दोनों पक्ष मान गए और 125 का जो वाद था उन्हें वापस ले लिया और पति पत्नी के रूप में आज वो रह रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि इस तरीके के वाद, छोटी मोटी गलतियां, जिसमें छोटी मोटी गलतियां होती हैं और लोग ईगो बना लेते हैं बिना मतलब का, वो पति को छोड़े बैठे हैं, वो पत्नी को छोड़े बैठे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। परिवार में छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, ज़्यादा छोटी मोटी गलतियों पर ध्यान न दें। जहां पर 4 बर्तन होते हैं वो तो खटकेंगे ही। आज वो पति पत्नी के रूप में अपने बच्चों सहित रह रहे हैं, बड़ी खुशी मिलती है कि चलिए इस पेशे में रहते हुए 2 जिंदगियों को एक मिलाने का कार्य मेरे द्वारा हुआ। और हम सभी से कहना भी चाहते हैं कि बहुत से ऐसे हमने देखे, वो 10-10 साल मुकदमे लड़ रहे हैं बिना मतलब। क्या है 10-10 साल मुकदमे लड़ने का मतलब है आधी जिंदगी तो आप मुकदमे लड़ते रहेंगे, परिवार कब आप एक साथ कब जिएंगे। अधिकांश लोग छोटी मोटी गलतियों को लेकर इधर उधर भटका करते हैं। परिवार में रह के अगर एक पक्ष आप पर हावी है तो दूसरा पक्ष है वो थोड़ा नॉर्मल पड़ जाए। अगर एक पक्ष नॉर्मल पड़ जाए तो कोई लड़ाई है ही नहीं, और हम तो कह रहे हैं दोनों पक्ष नॉर्मल हो जाए। भाई हम कुछ कहे तो आप सुनो और आप कुछ कहे तो हम सुने। तो इस तरीके का वाद समाप्त हुआ
और दोनों पक्ष आराम से अपने परिवार में रह रहे हैं, बड़ी खुशी मिलती है। और इस कार्यक्रम में हम ये किस्सा सुना के लोगों को हमने जागरूक किया है और इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।